Hey guys, welcome back to another video. कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे. टुडे वी विल डिस्कस अ फास्टेस्ट एनबीएफसीज. ठीक है. सो आज हम जिसकी डिस्कस करने वाले हैं ये एनबीएफसी है. आप एक तरह से एनबीएफसी समझ सकते हो. बहुत तेजी से ग्रो कर रही है अपने आप को. एंड देन अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी जो मैंने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे बनाई थी. बेसिकली मैंने उसमें समझाया था कि आप कैसे बैंक्स को, फाइनेंशियल कंपनीज को एंड देन एनबीएफसीज को कैसे ट्रैक कर सकते हो. ठीक है. क्या क्या पैरामीटर्स जरूरी रहते हैं. सो मैं इसमें भी आपको बता देता हूँ. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसजी फिनसर्व को. ठीक है. सो एसजी फिनसर्व एक्चुअली करती क्या है. सो इसका प्रॉपर बिजनेस मॉडल मैं बताता हूँ. तो इसका जो बिजनेस मॉडल है बेसिकली एक सप्लाई चेन है. मतलब जैसे कि एपीएल अपोलो की जो पाइप्स बनाने की जो फैक्ट्री है वहाँ पे सप्लाई वेंडर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसा चाहिए होता है शॉर्ट टर्म के लिए. ठीक है. ये लोग उनको लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं. एसजी फिनसर्व जैसे कजारिया हो गया, कजारिया टाइल्स, आप देख सकते हो. तो एपीएल अपोलो. ठीक है. इनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं. मैं आपको 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 नाम बता देता हूँ उनको. जैसे महिंद्रा, टाटा. सो यहाँ पे जो वेंडर्स होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनको पैसे की जरूरत पड़ती है. ठीक है. क्योंकि आप एक साथ माल खरीद रहे हो, एक साथ माल को बेच रहे हो. जैसे बी2बी सप्लायर हो गया, स्मॉल, लार्ज. ठीक है. इन सबको पैसे की जरूरत होती है. तो वहाँ पे एसजी फिनसर्व बैठा होता है, इनको पैसा प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म के लिए और वहां से अपना इंटरेस्ट चार्ज करता है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है इसमें इसमें कि अब जैसे एक 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 डिस्ट्रीब्यूटर को एक एक अच्छा खासा बी टू बी जो सप्लायर है. ठीक है. अगर आप उसको पैसा प्रोवाइड करते हो तो वो अपना माल परचेस करता है एपीएल अपोलो से, कजारिया से एंड देन बड़ी बड़ी कंपनी से. ठीक है. तो वहां पे वो अपना नाम बेकार नहीं करना चाहते क्योंकि एक वो बिजनेस कर रहा है. तो वहां पे ये लोग डिफॉल्ट नहीं करते. अंडरस्टैंड. इसलिए अगर आप देखोगे यहाँ पे एनपीए जो प्रोविजन होता है, जो डिफॉल्ट होता है, वो जीरो है एसजी फिनसर्व में. ठीक है. तो एक एक्सपेंस होता है और यहाँ पे ये जीरो है. तो आप देख सकते हो कि कंपनी किस हिसाब से पैसा कमाएगी. ठीक है. और अगर आप अपने देश में देखते हो, आप इंडिया में देखते हो, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, ऐसे बहुत सारे वेंडर्स हैं, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको पैसे की जरूरत पड़ती है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए. और एसजी फिनसर्व वहीं बैठा है, इनको पैसा देता है शॉर्ट टर्म के लिए और वहां से उनसे अपना इंटरेस्ट चार्ज करता है. ठीक है. तो सिंपली ऐसा बिजनेस मॉडल है. एसजी फिनसर्व पैसा लेके बैठा है भाई. यहाँ पे दो कंपनी है, ए और बी. दो कंपनीज है. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कोई बायर है, कोई सप्लायर है. उनको मटेरियल लेने के लिए, उनको ज्यादा सा मटेरियल बाई करके देन सेल करने के लिए. ठीक है. तो ऐसे लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है. ये लोग उनको पैसा लैंड करते हैं और ये कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस है. ठीक है. आप देख सकते हो कि किसी को एक महीने में एक बार जरूरत पड़ रही है, फिर अगले महीने भी उसको पड़ेगी जरूरत. अंडरस्टैंड. तो ये एक ऐसा बिजनेस है और ये लोग आगे भी न्यू न्यू फैक्ट्रीज, नया नया मार्केट में जा रहे हैं. ठीक है. तो ये लोग यही बोलते हैं कि भाई अगर हमारा जो क्लाइंट है वो डिफॉल्ट करता है तो हम जाके सीधे एपीएल अपोलो से जा सकते हैं. हम कह सकते हैं भाई तुम्हारे इस क्लाइंट ने डिफॉल्ट किया है, आप इससे माल मत दो. या फिर ऐसे कोई स्टैंड ले सकते हैं जिससे कि वो अपना पैसा वापस कर दे. क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं, जो छोटे छोटे सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो भी ये होते हैं अंदर इसमें. ठीक है. डीलर्स. सो ये लोग अपना नाम बेकार नहीं करना चाहते, अपना बिजनेस बेकार नहीं करना चाहते बड़ी कंपनीज का. इस वजह से इनसे जो पैसा लेते हैं ये लोग बैक कर देते हैं. तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली बिजनेस चलता रहता है. शॉर्ट टर्म में पैसा लेते हैं, शॉर्ट टर्म में पैसा देते हैं. ठीक है. सो इंडिया में आप देखोगे एसजी फिनसर्व के कितना स्कोप लग सकता है आपको. ठीक है. और ये बहुत छोटी कंपनी है. तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इनका एक तो एनपीए नहीं है. मतलब कि जो हाउसिंग फाइनेंस में देखोगे, आप पर्सनल फाइनेंस में देखोगे, माइक्रो फाइनेंस में देखोगे, वहाँ पे जो बिजनेस के लिए लोन्स देते हैं, तो वहाँ पे एनपीएस होता है, वहाँ पे जीएनपी होता है, वहाँ प्रोविजनल करना पड़ता है. मतलब कि लोग अगर ईएमआई नहीं देते हैं तो उनको उनका पैसा खुद देना पड़ता है. लेकिन आप यहाँ पे देखोगे एनपीए नहीं है. तो इसका मतलब एसजी फिनसर्व एक अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी है. बिजनेस मॉडल कितना अच्छा है कि एक बड़ी कंपनी के साथ बैठा है इकोसिस्टम में. यहाँ पे सप्लायर को, डीलर को, वेंडर्स को पैसे की जरूरत पड़ती है मटेरियल परचेज करने के लिए, उसका प्रोडक्ट परचेज करने के लिए. एंड देन वो अपना सेल करता है, देन अपना कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, देन उसके बाद वहां से पैसा आता है तो एसजी सेंसर को दे देता है. अंडरस्टैंड. तो सिंपली यहाँ पे बिजनेस मॉडल रखा है मैंने आपके लिए समझाने के लिए. सो एसजी फिनसर्व गिव शॉर्ट टर्म लोन्स. अंडरस्टैंड. यहाँ पे एनपीएस भी नहीं होता है. अंडरस्टैंड. सो इनका जो बड़ा क्लाइंट है वो एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड है. ठीक है. वहां से जितने भी वेंडर्स वगैरह होते हैं उनको देता है. एंड देन यहाँ पे ऐसे ही इनका बिजनेस चलता रहता है. ठीक है. यहाँ पे एनपीए लॉस होता है. सो अब बात यहाँ पे यही आती है कि अभी जो Q4 का रिजल्ट आया है इसका, मतलब FY26 का रिजल्ट आया है, तो आप यहाँ पे देखोगे इन लोगों ने अपनी जो लोन बुक ग्रोथ करी है वो करी है 75% से. 75% से लोन बुक ग्रोथ करी है, विच इज वेरी गुड.
ठीक है? अगर 75% से अपनी लोन बुक ग्रोथ कर रहे हो, अपना बिज़नेस बढ़ा रहे हो तुम, 75% से आपने ज़्यादा पैसा लैंड किया FY 25 से FY 26 तक, तो समझ रहे हो आप? आपने 75% से अपना पैसा ज़्यादा लैंड किया, तो 75% ज़्यादा अपना पैसा लैंड किया, सो आप उतना ही इंटरेस्ट कमा पाओगे उस पे और उतना ही अपना प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। सो आप अगर यहाँ पे पैट देखते हो इनका, तो अगर FY 25 में देखते हो तो इनका 81 करोड़ पैट था, ठीक है? अगर आप अभी देखते हो तो 128 करोड़ पैट है, विच इज़ 58% से पैट ग्रो हुआ है, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है? एक एनबीएफसी है, अपना 75% से अपनी AUM ग्रोथ कर रहा है, अपनी लोन बुक ग्रोथ कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप इनका ROE देखते हो, रिटर्न ऑन एसेट, सो आप देखते हो 4.8 है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड, एंड देन ROE ऑल्सो 12% है, ठीक है? सो यही है, एनबीएफसी में बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ROE है, एंड देन अच्छी खासी ROE है, ठीक है? आप यहाँ पे देखते हो कि अगर आप Q3 से Q4 कंपेयर करते हो, मतलब FY 26 का Q3 और Q4, तो आप देखते हो 23% से लोन बुक ग्रोथ है, मतलब अभी भी लोन बुक ग्रोथ करते आ रहे हैं, अच्छा खासा डिसबर्समेंट कर रहे हैं, अच्छा खासा मार्केट में जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखते हो कि आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है? और 75% से अपनी लोन बुक ग्रोथ कर रही है, विच इज वेरी गुड, ठीक है? अगर आप इनका मार्जिन देखते हो, नेट नेट इंटरेस्ट इनकम देखते हो, ठीक है? तो ये ग्रो किया है 44% से फाइनल लेवल, विच इज ऑल्सो गुड, ओके। और एनपीए इनका 0 है। सो अब बात करते हैं इनकी गाइडेंस की, ठीक है? क्योंकि ये तो यहाँ तक तो कंपनी ने अभी तक किया, ठीक है? लेकिन अगर आप आगे देखते हो तो कंपनी यही बोल रही है कि हम 25 to 30% से CAGR से अपने आप को ग्रो करते रहेंगे, मतलब 30% से अपनी लोन बुक ग्रोथ करते रहेंगे, विच इज वेरी गुड, ठीक है? अगर आप अभी को स्टॉक को देखते हो तो अच्छा खासा अच्छे खासे भाव पर मिल रहा है आपको, ठीक है? जो कंपनी 25 to 30% अपनी AUM ग्रोथ कर सकती है, ठीक है? एंड देन पैट ग्रोथ भी करेंगे 30 to 35% से, मतलब कि AUM ग्रोथ करेंगे 25 to 30 की गाइडेंस दी इन लोगों ने, और बोल रहे हैं 30 to 35% से अपनी पैट ग्रोथ करेंगे, विच इज ऑल्सो गुड, ठीक है? सो आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो कंपनी अच्छी है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप ऐसे मेरे साथ एक्टिव इन्वेस्टिंग करते हो, ठीक है? तो मैं आपके लिए ये कंपनी लेके आया, ठीक है? आप यहाँ पे देखोगे ये कंपनी ऐसे ही ग्रो करती जाएगी आगे भी, अगर इसका ऐसे ही रिजल्ट आते रहते हैं, ये लोग अपनी AUM ग्रोथ करते रहते हैं, 30 से 35-40% अपनी AUM ग्रोथ कर सकते हैं ये लोग, और कर रहे हैं अभी, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखोगे कंपनी बहुत पैसा बनाती जाएगी आपके लिए, इन्वेस्टर के लिए। सो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे यही देखना है कि नए नए मार्केट्स में जा रहे हैं ये लोग, अपनी AUM ग्रोथ कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली 30% से, ठीक है? एंड देन अपना पैट ग्रोथ कर रहे हैं, तो आप देखोगे कंपनी बहुत अच्छा खासा पैसा बनाती जाएगी आपके लिए, ठीक है? बस आपको यहाँ पे यही देखना है कि इनकी AUM ग्रोथ स्लो डाउन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अगर AUM ग्रोथ स्लो डाउन होती है, तो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है, एक रिस्क फैक्टर बन जाता है कि वहां से अगर आपकी AUM ग्रोथ नहीं आ रही है तो कंपनी में अर्निंग्स नहीं है, कंपनी का जो प्रॉफिट आएगा वो नहीं आएगा, क्योंकि आपने AUM ग्रोथ नहीं करी है। आपने आगे जो आपको इस बिजनेस में पैसा वहीं से बनता है ना, यहाँ से आप अगर AUM आप अपना लोन बुक ग्रोथ करते हो, लोन देते हो, वहां से इंटरेस्ट आता है, वहां से आपका पैट आता है, ठीक? स्प्रेड से। सो अगर आप लोन बुक ग्रोथ ही नहीं करोगे तो आपका पैट कहाँ से आएगा? देन पैट नहीं आएगा तो फिर स्टॉक मार्केट में आपको पनिश मिलेगा, आपको अच्छा खासा पनिश मिलेगा, ठीक है? पनिश का मतलब आपका स्टॉक नीचे जाएगा, ठीक है? अगर आप ऐसे ही अच्छा करते आते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब आपका स्टॉक ऊपर जाएगा। सो इसी फंडे पे काम करते हैं। इस कंपनी में एनपीए नहीं होता है, विच इज वेरी गुड। सो मेरे हिसाब से दिस इज हाई क्वालिटी फास्ट ग्रोइंग एनबीएफसी है, ठीक है? अंडरस्टैंड? तो आप देख सकते हो एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, एक अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है। आप यहाँ पे इस बिजनेस को ट्रैक करो। मुझे ऐसा लगता था आपको इस बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाई, एंड आई थिंक मैं सब कुछ कवर कर चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये बिग बिग कंपनीज के लाइक बाई एंड सेल्स गुड्स पे ये लोग लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो रिस्क, मैं बोलूँगा अगर आप रिस्क की बात करते हो तो यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने ROE की गाइडेंस दी है 14 to 60% की, ठीक है? सो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है अभी, अगर आप अभी देखते हो तो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। सो मेरा मतलब यही है कि बहुत तेजी से अपनी ग्रोथ कर रही है, आप कंपनी के साथ रहो जब तक कंपनी ग्रोथ कर रही है, ठीक है? आपको ऐसी कंपनी चाहिए स्टॉक मार्केट में जो ग्रोथ करे, और जो ग्रोथ करेगी तो आप अपना पोर्टफोलियो देखोगे बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि मैंने अभी जब मार्केट गिर रहा था, बहुत अच्छा खासा गिर रहा था, जब भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने बोला था कि भाई अच्छे खासे भाव पे अभी आपको कंपनीज मिल रही है, लाइक यथार्थ हॉस्पिटल, ठीक है? मैंने बोला था यथार्थ हॉस्पिटल को देखो, अच्छे खासे भाव पे मिल रहा है, आप वहाँ पे जाके देखो, उसे परचेज करो, ठीक है? क्योंकि ये कंपनीज आपको फिर नहीं मिलने वाली। V2 रिटेल, मैंने बोला था V2 रिटेल को भी जाके देखो, यथार्थ हॉस्पिटल को देखो, जीना सिको को देखो,
ठीक है? एंड देन मैंने शायद एचओएसई फूड को भी बोला था क्योंकि वो आटा बनाते हैं एचओएसई फूड वाले। तो मैं ऐसी छोटी-छोटी कंपनीज़ को ट्रैक करता हूँ। मैं ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ ऐसे बिज़नेसेस आपके सामने लेके आता हूँ, ठीक है? तो मेरा काम है यही कि ऐसे बिज़नेस को लेके आना और अपना पैसा लगाना एंड देन आपको बताना कि ऐसे-ऐसे बिज़नेस है, स्टॉक मार्केट ऐसे-ऐसे काम करता है एंड देन रिस्क तो सब में रहता है भाई, ठीक है? ठीक है? अगर जब कंपनी अपना काम नहीं कर रही है, जब कंपनी अपनी सेल्स ग्रोथ नहीं लेके आ रही है, एयूएम ग्रोथ नहीं लेके आ रही है, देन आप वहाँ से निकल जाओ, ठीक है? इसी के ऊपर मैंने कल वीडियो बनाई थी कि अगर लोग बहुत बेकार बैंक्स में फँस जाते हैं, ठीक है? सो आप बेकार बैंक्स में ना फँसो क्योंकि अगर आप अपना पैसा गलत जगह फँसाए हो, तो आपका पैसा तो वेस्ट हो ही रहा है, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, ठीक है? सो अगर आप उसी पैसे को अच्छी जगह लगाते हो, तो आप देखोगे आपके टाइम के साथ अपना पैसा भी बनाते जाओगे, ठीक है? सो यही है। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है यहाँ पे। सो थैंक यू गाइस और मुझे ये लगता है अचीवेबल है ग्रोथ टारगेट जो इनका है 25 टू 30% से ये आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक है? सो थैंक यू गाइस और कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो एंड देन सब्सक्राइब करो गाइस, ठीक है? बाय।